dear students, welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 21. In this lecture, we will discuss about capacitors. Some special type of capacitors will be discussed, that is parallel plate capacitor, cylindrical capacitor and spherical capacitor. आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में। जिस तरह के आप देख रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर will look like the ones you people have already seen कि ये हमारे पास क्या है। ये एग्जांपल है जो प्रीवियसली हमने देखे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली टू मेटल प्लेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, प्रीवियसली ये जो हमारे पास प्लेट्स है, टू पैरेलल प्लेट्स है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इन पैरेलल प्लेट्स के लिए, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ दीज पैरेलल charge plate is given by E is equal to sigma over epsilon naught, which if you put the values for the sigma, that is for surface charge density, so you will have Q divided by epsilon naught A। ठीक है, डी रिमेंबर ये जो हमारे पास रिलेशंस है, ये हमारे पास सिर्फ उस कंडीशन में वैलिड है जबकि हमारे पास जो प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो स्मॉल हो कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास किस फॉर्म में वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड है, जबकि हमारे पास जो प्लेट्स की जो सेपरेशन है वो स्मॉल हो एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, सिमिलरली वी हैव आल्सो शोन दैट E एंड dV आर रिलेटेड बाय रिलेशंस के हमें पहले से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस है, दे आर बीन रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू d E डॉट dl इज इक्वल टू ये हमारे पास अगर यूनिफॉर्म होता है इस कंडीशन में, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर लेके आते हैं। So integral from 0 to d dx which is if you evaluate, so it's equal to ed। so हमारे पास ये बेसिक रिलेशंस है between the potential difference and the electric field, and you know about this, तो previous lecture में हम इसको derive कर चुके हैं। so now जिस तरह के इससे पहले लेक्चर में हमने बात की कि जो क्या मतलब कैपेसिटेंस है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमारे पास बराबर है C इज इक्वल टू C is equal to Q over potential difference। ठीक है, Q over delta V is the potential difference, that is हमने कहा था कि capacitance is basically the ratio between the charge and the applied voltage। ठीक है, so charge को अपनी जगह पर रहने दे, applied voltage और potential difference according to this relation it is equal to ED। ठीक है, कि ED के बराबर है। now by this relations ये हमारे पास रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली गिवन बाय इन केस ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारे पास बराबर है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट A। तो E की ये वाली जो वैल्यू है इसको इधर यहाँ पर पुट करें, तो यू विल गेट दिस रिलेशंस। ठीक है, अब इसी रिलेशन में आपको पता है कि एरिया इज बेसिकली इक्वल टू डी स्क्वायर, दैट इज D इनटू D। तो 1D इस D के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल लेफ्ट विद द सिंगल D, and when you simplify this relation, so it will be equal to epsilon naught A over D। okay, so this is the capacitance for the parallel plate capacitor, which is equal to epsilon naught A over D। ठीक है, so remember ये हमारे पास जो relation है C is equal to Q over V, इसमें हमारे पास जो Q है is basically the magnitude of the charge on either plate। ये चार्ज की मैग्नीट्यूड है दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट पे, मतलब जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय Q। V हमारे पास क्या है, V इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो हम अगर V को डेल V लिखते हैं, सो इट्स रियली द सेम। ठीक है, और बुक में ज़्यादातर आपके बुक में ज़्यादातर इसको लिखा जाता है VEB से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। V से आप इसको लिखे दैट इज एब्सोल्यूट VV से लिखे। ठीक है, ये आपके बुक में AB से लिखा जाता है, मतलब इसका सेम ही मतलब है। ठीक है, सो C जो है, बी रिमेंबर C की वैल्यू हमेशा हमारे पास मतलब ये पॉजिटिव होती है।
सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो हमारे पास है, दे ओनली डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री, कि ये सिर्फ क्या है, ज्योमेट्री पे डिपेंड है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन, और इसको हम क्या करेंगे, इसको आप मॉडिफाई करेंगे इफ द प्लेट्स आर स्मॉल, कि अगर प्लेट्स, हम कहते हैं कि ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कि मतलब क्या है, कि अगर यहाँ पर ज्योमेट्री चेंज होगी, प्लेट्स की साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम जो ये रिलेशन है उसमें चेंजेस लाएंगे, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि सेपरेशन चेंज होगा या मीडियम चेंज होगी, तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें चेंज लाएंगे। और उसकी हमारे पास एक ही एग्जांपल है कि बाय द चेंज वी से दैट सी इज इक्वल टू कैपा एप्सिलॉन नॉट ए डी, एप्सिलॉन नॉट ए और डी। ये हमारे पास रिलेशन है इन केस ऑफ द मीडियम, अगर हमारे पास अदर देन वैक्यूम, अदर देन एयर कोई दूसरी मीडियम है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट वी कॉल कैपा। ये हमारे पास ग्रीक लेटर है, और आज की लेक्चर में यहाँ पर हमने इसकी जो वैल्यू है वो 1 पुट की है, बट इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मीडियम, कि आप मीडियम कौन सा है, मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए इस कैपा की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, मतलब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। अच्छा, फिर अगर हमारे पास आइसोलेटेड स्पेयर हो, तो इसकी कैपेसिटेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो बी रिमेंबर कैन आइसोलेटेड स्पेयर कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंसेंट्रिक स्पेयर्स with the outer sphere at an infinite distance and zero potentials, के आइसोलेटेड स्पेयर से हम मुराद लेते हैं कौन सा, हम आइसोलेटेड स्पेयर से हम मुराद लेते हैं एक कंसेंट्रिक स्पेयर लेते हैं, जिसके हम कहते हैं कि जो आउटर स्पेयर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब कंसेंट्रिक स्पेयर, आइसोलेटेड स्पेयर से मुराद हम कंसेंट्रिक स्पेयर लेते हैं, कि मतलब एक स्पेयर के अंदर और भी बहुत सारे स्पेयर हो, लेकिन जो आउटर स्पेयर उसमें हम कंसिडर करते हैं वो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसिडर करते हैं, और जहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल्स वो ज़ीरो के बराबर वो होता है। सो वी ऑलरेडी नो दैट द पोटेंशियल आउटसाइड कंडक्टिंग स्पेयर, कि हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था फॉर ए कंडक्टिंग स्पेयर आउटसाइड ए कंडक्टिंग स्पेयर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्पेयर को कंसिडर किया था, और उस स्पेयर में हमने आउटसाइड एक पॉइंट पी लिया था, और उस पर हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था। तो उस पोटेंशियल की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन, दैट इज V इज इक्वल टू क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारे पास क्या है, इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ठीक है, आउटसाइड ए कंडक्टर स्पेयर, ठीक है। सो द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस आर। अब अगर हमारे पास क्या है, एक चार्ज स्पेयर है और स्पेयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो इस कंडीशंस में ये वाला जो इक्वेशन है ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, ये स्मॉल आर की बजाय हम कैपिटल आर को वो पुट करेंगे। फिर आपको पता है जो कैपेसिटेंस की हमारे पास डिफिनीशन है, द डिफिनीशन फॉर द कैपेसिटेंस इज के सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। अब यहाँ पर इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्पेयर, स्पेयर के हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, तो इसी वैल्यू को v की वैल्यू जो है इसको आप इधर पुट करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, सो क्यू विल बी कैंसिल विद क्यू, सो यू विल लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर आइसोलेटेड स्पेयर, ठीक है। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी फॉर आइसोलेटेड स्पेयर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सो कैपेसिटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो लेट्स कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स ऑफ चार्ज क्यों, ठीक है, कि हमारे पास कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी जो टोटल चार्ज है दैट इज गिवन बाय क्यू, ठीक है। कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी टोटल चार्ज क्यों है, एंड वी आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, कि हमें कहा जाता है कि आप इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करें, ठीक है। सो हमें पहले पता है कि इन बिटवीन द स्पेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस रिलेशन, स्पेयर के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है, दैट इज द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन है स्पेयर के इन बिटवीन द स्पेयर, ठीक है। फिर
जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर is given by these relations, ठीक है, that is equal to q over 4 pi epsilon naught integral from point a to b dr over r square. अगर आप इंटीग्रल्स को इवेलुएट करोगे, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, it will be equal to q over 4 pi epsilon naught into 1 over a minus 1 over b. बी रिमेंबर कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉइंट बी को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, तो ये हमारे पास ये दूसरा रिलेशन ये हमारे पास वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन टाइम बिंग के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ लेते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंसेंट्रिक स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and this particular value, that is 1 over a minus 1 over b. So you need to do this if you have problem on the spherical capacitor. मतलब ये वाला रिलेशन जो है ये हमारे पास आ गया। अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगा मतलब एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में, okay, you need to calculate the capacitor, spherical capacitor or the capacitance of a concentric sphere. तो उसमें हम आप ये वाली रिलेशंस आप पुट करोगे, so you will get finally you will get the mathematical exact value, ठीक है। सो इसके हमारे पास एक अल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी है, अल्टरनेटिव कैलकुलेशन ऑफ दिस द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, और वो हमारे पास ये है कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 ओवर a माइनस 1 ओवर b। और इसमें हम कहते हैं कि लेट a टेंड टू r and b टेंड टू infinity to get the capacitance of an isolated sphere, ठीक है। हमें एक आइसोलेटेड स्फीयर का वो कैपेसिटेंस लेना है, तो उसमें हम ये कंडीशंस पुट अप करते हैं कि हम कहते हैं कि a टेंड टू r and b टेंड टू infinity, b टेंड टू infinity, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला टर्म यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे, सो दिस टर्म विल वैनिश, कि ये जीरो हो जाएगा, सो यू विल लेफ्ट ओनली दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी 1 ओवर कैपिटल R, ठीक है। तो C की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट विल बी इक्वल टू C विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सो दैट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, यू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। कोएक्सियल सिलेंडर है जस्ट लाइक द वन यू कैन सी हियर इन द फिगर, कि जिसकी हमारे पास जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, दैट इज गिवन बाय L, और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स दैट वी से मेड ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। कोएक्सियल सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर है, तो उसकी हम जो कैपेसिटेंस है वो अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम मतलब पहले हम इसकी क्या देखेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन व्यू है, ये जो क्रॉस सेक्शन व्यू है, मतलब इसके पहले हम इस पर देखेंगे और इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। सो वो हमारे पास अगले स्लाइड पे है, तो जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। यहाँ पर आप देखें कि इनिशियली हम कंसिडर करते हैं आउटर इसकी जो कोएक्सियल है, कोएक्सियल सिलेंडर है, तो इसकी जो आउटर मतलब है, आप इसको देखें, सो वी हैव कंसेंट्रिक सर्कल्स इनसाइड, जिसकी हमारे पास क्या है, जो इंटरनल स्फीयर है, इंटरनल सर्कल है, इसमें हम कहते हैं कि टोटल चार्ज वी हैव क्यू, और उसकी जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय ए, ठीक है। और इसके जो आउटर सर्कल्स है, इसकी हमारे पास रेडियस है, दैट इज गिवन बाय बी, ठीक है। सो मतलब जो गाशियन सरफेस इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं, गाशियन सरफेस, this Gaussian surface is drawn by the dotted line, by the dotted circle. The dotted circle, this is basically the Gaussian surface, ठीक है, and it has the radius r, इसकी radius r है। अगर इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, जस्ट लाइक वी डिड, जिस तरह के पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, so that will be given by E is equal to 2 kappa lambda divided by r, ठीक है, सॉरी 2k lambda डिवाइडेड बाय आर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशंस में। अच्छा, फिर हमने कहा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर बीइंग लिंक्ड बाय दिस रिलेशंस, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशंस है
between the potential difference and the electric field. आप इसको क्या करें, इस particular condition में लेके आएंगे कि हमारे पास क्या है कि we have to evaluate the integrals from A to B with respect to the R, that is ER dr. हमने इसको with respect to R इस integrals को evaluate करना है, ठीक है. So you need to put the values. E की value हमें given है, E की value आप put up करें, यहाँ पर इसे इंटेग्रल्स में आप E की वैल्यू पुट अप करें. सो यू नो दैट इनसाइड दिस E जो 2 k लैम्डा है, ये हमारे पास क्या है, दे आर बीन कांस्टेंट्स. सो कांस्टेंट्स दे आर बीन पुट आउटसाइड द इंटीग्रल्स, ठीक है. सो यू नीड वी लेफ्ट विद इंटीग्रल्स फ्रॉम A to B डी आर ओवर R, ठीक है. सो आप इसको इवेलुएट करें विद द लिमिट्स, ठीक है. सो यू विल गेट -2 k लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ B ओवर A. ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन निकल आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय दिस रिलेशन, ठीक है. अब आगे हमारे पास है कि वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस. अब टोटल चार्ज हमारे पास अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी वो बराबर है लैम्डा एल के, ठीक है, डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो यहाँ पर आप क्या करें कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट अप करें. तो लैम्डा एल डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 2 k लैम्डा एल एन बी ओवर ए, ठीक है. सो दैट विल बी, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, लैम्डा विल कैंसल विद द लैम्डा एंड यू विल गेट विद द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C is equal to L, that is the length of the coaxial cylinder, divided by 2k natural log of B over A. You know that what is A and what is B, yeah, ठीक है. तो आप यहाँ पर क्या करें, so what actually you need to do, थोड़ा सा अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, so you just need to put the values for the K, that is 1 over 4 pi epsilon naught आपने पुट करनी है. so you will have some cancellations और उन कैंसलेशन से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so you will left with the 2 upstairs. so ये relation that will be the final relations we have for the capacitance in case of a coaxial cylinder, ठीक है. तो ये हमारे पास रिलेशंस है जिसको आपने याद रखना है इफ़ यू आर नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द कोएक्सियल सिलेंडर्स. तो प्रॉब्लम्स के लिए आप इस रिलेशन को यूटिलाइज करके उसका सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. सो लोअर केस में C इज़ बेसिकली कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है. लोअर केस में हम अगर C को यूज़ करें तो लोअर केस में दिस इज़ बेसिकली कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है. तो फिर उस कंडीशन में हम जो L की वैल्यू है वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको कैपिटल L ही रहने देते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आप बुक में देखें कि कैपेसिटेंस को स्मॉलर कैपेसिटेंस की बजाय स्मॉलर C है तो इसका मतलब होगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास एक एग्जांपल है एंड दैट एग्जांपल यू आर बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor whose plates are 20 centimeter 20 centimeter and 3 centimeters and are separated by 1 centimeter air gap, ठीक है. मतलब आपको डायमेंशन दी गई है, आपको सेपरेशन भी दी गई है. so you are being asked to calculate what, to calculate the capacitance. आपने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है. so in case of parallel plate capacitance you know that's given by epsilon naught A over D. okay, what you need to do, you just need to put the values of values put करोगे, do the calculation with the help of the calculators. so finally you will get the value that is equal to 53 into 10 raised to power minus 12 farad. Yeah, 12 raised to power minus 12, you know that we call that pico, it's term pico. so we say that the exact value is 53 pico farad. So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.